हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी। आप मुझे देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल पे। DSSB PRT स्पेशल एजुकेटर की भर्ती पहली बार DOE में 450 पद आए, ठीक है। मगर एक न्यूनतम जो है आयु को लेकर, यानी जो मिनिमम एज को लेकर जो है DSSB ने एक आदेश जारी कर दिया, जिसके कारण बहुत सारे कैंडिडेट जिनके पास सारी क्वालिफिकेशन है वो आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या करना है, कैसे जो है वो अपनी गुहार, अपनी पुकार और अपनी बात जो है हायर अथॉरिटीज तक पहुंचा सकते हैं, उसको लेकर भाई मैं यहाँ पर आपको ब्रीफ करूंगी, ठीक है। और मनु राठी यूट्यूब चैनल की तरफ से एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, जो हायर अथॉरिटीज पे जो बैठे हैं लोग, ठीक, कि प्लीज सर इन बच्चों को मौका दीजिए। बहुत सालों बाद, अगर हम कहें DOE में तो पहली बार ही स्पेशल एजुकेटर की भर्ती आई है, और अगर हम बात करें पिछली बार MCD में आई थी और उसको भी 5 से 6 वर्ष हो चुके हैं उस भर्ती को आए। तो अगर ये बच्चे आज जो है इस भर्ती को नहीं पढ़ पाएंगे तो देखिए बहुत सारा लंबा समय जो है अगली भर्ती आते आते जो है इनके जीवन में चला जाएगा, और उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स शायद वो लग जाते, शायद किसी के घर सरकारी रोजगार का दीपक जल जाता। तो सर प्लीज कंसिडर देम। और यहाँ पर हमारी बात है क्या, ठीक है। जो बच्चों ने बहुत सारे मैसेजेस किए मुझे और सारी बात मैं आप तक पहुंचाऊंगी। DSSB स्पेशल एजुकेशन की भाई हम तैयारी भी कराते हैं। PRT और TGT को लेकर हमारा बैच है, स्पेशल एजुकेशन बैच 2.0, जो अवेलेबल है नोटबुक अकेडमी ऐप पे, ठीक है। बैच की फीस है 899 रुपीज, वैलिडिटी टिल एग्जाम है। अब देखिए है क्या सारा मामले को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए DSSB ने एडवर्टाइजमेंट निकाला, पोस्ट कोड 44/26, ठीक है। 16 जुलाई जो है इसकी आखिरी डेट है आवेदन करने की, और फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। 16 जून से ये शुरू हो गए थे फॉर्म भरने। ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना है, इसको लेकर डिटेल में वीडियो आपको ऑलरेडी मनु राठी यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जनरल की जो है 184 पोस्ट है, टोटल 450 पोस्ट है। अब यहाँ पर देखिए जब आप एडवर्टाइजमेंट में आगे डिटेल में जाते हैं, ठीक है, स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी DOE, ठीक, 184 जो मैंने आपको बताया जनरल की वैकेंसी, ठीक है, 67, SC ST 33, EWS 45, EWS कहीं का भी चलेगा, ठीक है, SC ST भी कहीं का चलेगा, OBC दिल्ली वाला ही चलेगा, अन्य राज्य वाला OBC जो है वो जनरल में अप्लाई करना। अब यहां पर देखो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक, कि आपका RCI से जो है डिप्लोमा हो, DLED वाला, बाकी सारी चीजें वो हैं। साथ के साथ भाई आपका सीटेट लेवल 1 जो है वो पास होना चाहिए, RCI द्वारा मान्यता प्राप्त। भाई RCI में रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है, वो बहुत जरूरी है, वरना बाद में जो है अभी जैसे TGT स्पेशल एजुकेटर के डोजियर भरे गए, उसमें बहुत सारे बच्चों का डेफिशिएंसी में आ गए वो, क्योंकि उन्होंने RCI रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा था। तो वो साथ के साथ होना चाहिए आपका, ठीक है। यहाँ पर अपना सीटेट जो है भाई वो लेवल 1 वाला पास होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन विद RCI, ठीक, ये बहुत जरूरी है, इसको तो कर लेना। अब ये सारी क्वालिफिकेशन इन बच्चों के पास है सर, ठीक है। और यहाँ पे जब एज लिमिट की बात आती है तो यहाँ पे आपने सिर्फ लिख दिया नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, यानी 30 साल से ज्यादा ना हो। एज रिलैक्सेशन को लेकर भी हमने आवाज उठाई थी, खैर उसमें जो है ज्यादा सफलता नहीं हासिल हुई, मगर ये बच्चे जो हैं ये तो उस एज 30 से तो कम है, 20 साल के लगभग ये बच्चे हैं, 20 साल कुछ महीने कुछ दिन के कारण जो है फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या रह रहा है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। अगर हम रिक्रूटमेंट रूल्स की बात करें जो गजट में प्रकाशित हुए थे तो स्पेशल एजुकेटर को लेकर, ठीक, वहां पर भी आप यहां देखेंगे तो यहां पर क्या लिखा है, यहां पर आप आएंगे तो यहां पर भी आपका ये रहा 450 पद जो है भाई आएंगे, क्योंकि पहली बार आ रहे तो गजट में जो है भाई इसकी रिक्रूटमेंट रूल्स जो है वो निकाले गए थे, ठीक। नॉट एक्सीडिंग ये गया भाई, एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, ठीक है। रिलैक्सेशन जो है भाई वो बाकी SC ST को 5 साल का, 3 साल को OBC का, वो अलग चीज है। मगर यहाँ पर भी तो आपने कोई मिनिमम एज नहीं लिखी। मगर DSSB ने क्या किया, DSSB ने इस तरीके का एक फाइनल रिवाइज करके चीज निकाल दी, और उसमें देखिए यहाँ पे लिख दिया कि मिनिमम 21 ईयर्स। अब सर ये रिक्रूटमेंट रूल में तो कहीं था नहीं कि मिनिमम एज 21 होनी चाहिए, वहां पे तो सिर्फ मैक्सिमम 30 था। अगर रिक्रूटमेंट रूल्स के अंदर मिनिमम एज 21 है तो गजट में कुछ संशोधन हुआ होगा, या फिर गजट में दोबारा से रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स निकले होंगे,
वो तो कोई दिखाई नहीं दे रहे, तो यहाँ पे जो है, हाँ, तो ये है आपका मिनिमम 21 और जो है मैक्सिमम जो है भाई आपका 30। यहाँ पर बाद में, यहाँ पर अगर हम बात करें तो भाई हमारा, आप कर क्या सकते हैं, आप जो है भाई एक लेटर लिख सकते हैं, ठीक है, मेल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं आप हायर ऑफिशियल्स को इस तरीके से। ये भाई उनके ऑफिशियल हैं, ये मैडम है मिस नंदिनी पालीवाल IAS, MT कोम सर IAS हैं, श्री सुरेंद्र चरमीना दानिक्स हैं और श्री सिंघारे रामचंद्र सर दानिक्स है, ये इनके ईमेल आईडी है। तो यहाँ पर आप अपनी बात जो है ईमेल आईडी से जो है वो एक मेल करके पहुंचा सकते हैं। इस तरीके से ये परफॉर्मा भी है, कुछ बच्चे जो हैं वो हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं, ठीक है। आप सभी बच्चे जो इस तरीके से जो फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं एज आयु सीमा में न्यूनतम एज वाले पंगे के कारण, तो भाई वो हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है इसका लिंक जो है इस वीडियो के नीचे जो है भाई वो लगा दूंगी, ठीक। और इस तरीके से आप लेटर लिख सकते हैं कि आई एम राइटिंग टू ब्रिंग यूर इमीडिएट अटेंशन, एक टेक्निकल ग्लिच फेस कर रही हूं भाई मैं व्हाइल अप्लाइंग द पोस्ट ऑफ प्राइमरी, ठीक है। ड्यू टू एज क्राइटेरिया यू आर नॉट एलिजिबल, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। मेरा नाम ये है, ORS रजिस्ट्रेशन ये डेट ऑफ बर्थ है, ठीक। भाई माई जो है जनरल की मैक्सिमम एज लिमिट दे रखी है, मेरी एज इतनी है, तो काइंडली जो है मुझे आवेदन करने के लिए जो अनुमति दी, ठीक। ये इस तरीके से बना, एक हिंदी में भी है परफॉर्मा, ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी और आप जो है वो मेल कर सकते हैं। यहाँ पर X पे जो है DSSB के ऑफिशियल्स को टैग कर सकते हैं, ठीक। शायद कोई जो है चेंज आ जाए इसमें, हालांकि गजट में जो है अभी तक जो है 30 साल ही मैक्सिमम लिखकर जो है रिक्रूटमेंट रूल्स आए थे, और इन्होंने यहाँ पे इस तरीके से अगर 21 लिखा है तो या तो वो गजट में प्रकाशित हो तब तो है कि, तब तो फिर ये है कि उस पर कोई सुनवाई नहीं हो सकती, ठीक है। मगर ये मिनिमम 21 वाला कोई संशोधित गजट पत्र तो हमें देखने को नहीं मिला, तो ऐसे में बच्चों को मेल करना चाहिए और क्या पता जो है ऑफिशियल्स का दिल पिघल जाए और आपको जो है आवेदन करने का मौका मिल जाए। और कोई भी बात है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा।